आप लोग बार संविधान को हथियार बना रहे हैं, जबकि मोदी जी कह रहे हैं कि अम्बेडकर जी भी आ जाएंगे तो संविधान खत्म नहीं कर पाएंगे। हम संविधान को हथियार बना रहे हैं तो अपने मंत्रियों को क्यों नहीं बोलते हैं, जो आगे बोलते हैं कि 4 से पार तो हम संविधान बदल देंगे। मोदी जी ने आपसे कहा होगा, अपने मंत्रियों को क्यों नहीं कहते हैं, अपने सांसदों को क्यों नहीं कहते हैं। हम मोदी जी ने जो कहा है किया है। मोदी जी ने पेट्रोल डीजल के दाम के बारे में क्या कहा था, मोदी जी ने 15 लाख रुपए के बारे में क्या कहा था, मोदी जी ने डॉलर के बारे में क्या कहा था, मोदी ने जीएसटी के बारे में क्या कहा था, कितने गिनाऊं। आप सवाल पूछिए ना, मोदी जी पहले आपने कहा था क्यों किया। कैसा कर रहा है आज का हमारे सेक्टर बूथ के कार्यकर्ताओं की बैठक थी। हम जनता के बीच में जा रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो सरकार 10 सालों से केंद्र में है, कैसे देश को खोखला कर रही है, नौजवानों को बेरोजगार कर रही है, महंगाई की मार दे रही है और पूरी दुनिया में देश को अपमानित कर रही है। घोसी में कार्यक्रम में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 2.5 लाख से वोट का जीत का दावा किया है। मैं चुनाव जीत रहा हूँ। उस विषय का उतना वोट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। घोषित चुनाव में क्या दावा करते थे। हाँ, चिल्ला रहे थे जैसे विधानसभा के उपचुनाव में, वैसे चिल्लाते रहे हो। सर, उन्होंने ये भी दावा किया है कि पूर्वांचल के 28 सीटों को जिताने की जिम्मेदारी हमको मिली है। क्या कहना है इस पर? जब वो समाजवादी पार्टी के साथ थे तो 22 में हम 21,000 वोट से जीते थे घोसी विधानसभा, और जब हमारे खिलाफ हो गए तो हम 43,000 वोट से जीते ना। तब ये बताता है ना कि हमारे साथ रहे तो हमारा कितना नुकसान किए हो, वो नहीं रहे होते तो पता ना हमारी कितनी सीटें जीती होते। आप लोग बार बार संविधान को हथियार बना रहे हैं, जबकि मोदी जी कह रहे हैं कि अम्बेडकर जी भी आ जाएंगे तो संविधान खत्म नहीं कर पाएंगे। हम संविधान को हथियार बना रहे हैं तो अपने मंत्रियों को क्यों नहीं बोलते हैं, जो आके बोलते हैं कि 4 से पार तो हम संविधान बदल देंगे। मोदी जी ने आपसे कहा होगा, अपने मंत्रियों को क्यों नहीं कहते हैं, अपने सांसदों को क्यों नहीं कहते हैं। हम मोदी जी ने जो कहा है किया है। मोदी जी ने पेट्रोल डीजल के दाम के बारे में क्या कहा था, मोदी जी ने 15 लाख रुपए के बारे में क्या कहा था, मोदी जी ने डॉलर के बारे में क्या कहा था, मोदी ने जीएसटी के बारे में क्या कहा था, कितने गिनाऊं। आप सवाल पूछिए ना कि मोदी जी पहले आपने ये कहा था क्यों किया। मोदी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद राजनीति चले जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। मैं तो अब आप ही को पूछ लिए होते, अब सारा हमसे क्यों पूछते हैं। आप पत्रकार है, आपको अधिकार है, आप बोल दिए होते हैं 10 साल से तो राजू राय को हम भी देख रहे हैं, आप नहीं दिखाई दिए, और 5 में नहीं दिखाई दिए, बनारस में नहीं दिखाई दिए, अब यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब अगली बार अरे भैया, तो आप ये आपका कुछ काम है, मत मुझसे भाई, आपका कुछ काम है। अब हमसे सवाल करते हैं, आप दिखा दीजिए, मैं चुनौती देता हूँ। कोरोना काल का एक वीडियो दिखा दीजिए, बाढ़ का एक दिखा दीजिए ना। मैं चुनौती आपको भी देता हूँ। सर, वो तो मन से सरेआम कर रहे हैं कि मैं चुनाव में झूठ बोलता हूँ, तभी मुझको मैं वोट ले लेता हूँ। हाँ, तो जनता समझ गई है कि झूठ बोल कर वोट लेते थे, हम नहीं देगी। मंत्री जी कह रहे हैं कि शेर का बच्चा है अरविंद। मैं तो भैया इंसान का बच्चा हूँ और इंसान ही रहूंगा। मंत्री जी को खुद को भी कभी सांड बोलते हैं, कभी गाय बोलते हैं, कभी शेर बोलते हैं। पहले मंत्री जी फैसला तो कर रहे कि शेर सांड है कि गाय है कि शेर है कि तोता है। मंत्री जी कह रहे थे कि राहुल अखिलेश की जोड़ी बच्चे हैं और हम उनके चच्चे हैं। अरे मंत्री जी की सिरे से आप लोग क्यों इतना लेते हैं भाई। आप लोग मनोरंजन का साधन की तरह समझा करिए, मनोरंजन देते हैं। अब बताइए, बहुत दिनों से मनोरंजन नहीं हो रहा था, उपचुनाव का मनोरंजन हुआ था, है ना। हाँ, इस तनाव भरी दुनिया में उपचुनाव में खूब हंसा कर गए और चुनाव भर हंस आएंगे, फिर अगले चुनाव तक गायब हो जाएंगे। जहाँ जा रहे जनसभाओं में जन समर्थन ज्यादा मिल रहा है, इसका क्या संदेश है? ये 10 साल से जो लोगों के बीच में सुख दुख में खड़ा रहा है, ये जन समर्थन और आशीर्वाद अपने बेटे और भाई को, बेटे और भाई है जो उनके साथ खड़ा रहता है। ये बताता है कि अगर आप जनता के सुख दुख में खड़े रहेंगे तो जनता आपको आशीर्वाद भी जरूर देगी। अरे मंत्री जी, तो हाँ, तो खुद सांड हूँ, गाय हूँ, तोता हूँ। जनता को भैया इस बात से कोई मतलब नहीं है कि अब सांड है कि नहीं है, गाय है कि नहीं है, तोता है कि नहीं है। जनता को इस बात से मतलब है कि हे माननीय मंत्री जी, आपने घोसी के लिए क्या किया है। 5 काम बता दीजिए जो घोसी को सुख दुख में आए हो। ठीक है।